कि कफन बांध कर जो निकल जाता है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। हमेशा कफन बांध कर ही विजयी सिन्हा चलता है। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं कि मैं जब पहला चुनाव लड़ा तो माफियाओं से ही, अपराधियों से ही लड़ा। उस गरीबों के बहते हुए आंसू को पोंछना चाहते हैं, उस महिला को जो बच्चे लेकर सिसक रही है और उसके जमीन कब्जा कर रहा है, जिसमें थोड़ी सी भी मानवता होगा, संवेदनशीलता होगा, वह इस तरह के जो विभाग के द्वारा कदम उठाए गए हैं, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, उसका विरोध नहीं करेंगे। इसका विभाग काम कर रहा है, पूरे बिहार में इसकी चर्चा हो रही है। जो क्या संदेश रहेगा सर? आगे भी जारी रहेगा। मैं एक चीज बता दूं कि मैं जब पहला चुनाव लड़ा तो माफियाओं से ही, अपराधियों से ही लड़ा। और राजनीति की श्रद्धेय अटल जी के उस वाणी को हमेशा याद रखते हैं कि कफन बांध कर जो निकल जाता है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। हमेशा कफन बांध कर ही विजयी सिन्हा चलता है। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर खरा उतरे। जो दायित्व उन्होंने दिया है उसको ईमानदारी से निर्वहन करें, यही मेरा संकल्प है। जनता के हित में जो सही रहेगा, कानून और नियम के साथ, उससे पीछे नहीं हटेंगे। कितने लोग जो है, कितने जो सीओ है आपकी कार्रवाई से बौखलाहट में है, कितने लोग धरना दे रहे हैं? कुछ आवेदन भी किया कि उन्होंने आप पे, मतलब सारे सीओ जो है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, उस गरीबों के बहते हुए आंसू को पोंछना चाहते हैं, उस महिला को जो बच्चे लेकर सिसक रही है और उसके जमीन कब्जा कर रहा है, जिसमें थोड़ी सी भी मानवता होगा, संवेदनशीलता होगा, वह इस तरह के जो विभाग के द्वारा कदम उठाए गए हैं, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, उसका विरोध नहीं करेंगे। इसका विरोध वही लोग करेंगे जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दलाल, बिचौलिए और भू माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं। ये पुण्यतिथि है। देखिए, आज बापू की पुण्यतिथि, ये बड़ा संदेश देता है पूरे माँ भारती के संतानों को कि तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण इस राष्ट्र के लिए आवश्यक है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बापू के संदेश को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार रहे हैं। और इनका जाति विहीन समाज बनाने का, 21वीं सदी के राष्ट्र के संकल्प को साकार करने का, आज सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास के भाव को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इनके चरणों में जो इस राष्ट्र को आजादी दिलाने में हम भूमिका निभाए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। गलत करेंगे उनका प्रमाण मिला। आपने देखा कि एक व्यक्ति पर नहीं, कई व्यक्ति ने आके शिकायत किया। उन्होंने अपना मोबाइल पर चैटिंग दिखाया, ऑडियो सुनाया। अब इतनी प्रामाणिकता के बाद फिर भी हमने कहा है कि बिना जांचे परखे हम कार्रवाई नहीं करेंगे, पूरी तरह से तहकीकात करेंगे। आरोप गलत होगा तो आप पर भी कार्रवाई करेंगे, आरोप सही होगा तो इन पर एक्शन होगा। और कुछ लोगों ने बिना अनुमति के, बिना रजिस्ट्रेशन के हॉल के अंदर प्रवेश कर गए और सीओ के पक्ष में बोलने लगे। हमने उनको भी सावधान किया कि ये गलती मत करिए, सरकारी काम में व्यवधान उत्पन्न मत करिए। हमने आग्रह किया है। और मैं कहूंगा कि ये समाधान मेरे लिए नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए नहीं, ये बिहार की जनता के लिए, हमारा एनडीए का, डबल इंजन की सरकार का जो संकल्प है उसको साकार कर रहे हैं। इसमें सहयोग करिए।